मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि मैजिक करके पूरे सोल्स को कैद करती थी। उस वक्त वो लेडी उस जमीन को खोद रही होती है। वहाँ से उस लेडी को काफी पुराना बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स पर स्नेक का एक सिंबल था। और फिर वो लेडी वहाँ पर मैजिकल स्पेल्स बोलने लगती है और फिर जब वो अपने मैजिक को पूरा कर लेती है तब वो उस बॉक्स को अपनी कार में रखकर वहाँ से चल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जो कि अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में आया होता है। उस लड़के की फ्रेंड उस रेस्टोरेंट में जॉब करती थी और उस लड़की का नाम था ईडन और उसके फ्रेंड की आपस में नाराजगी चल रही थी, इसीलिए वो आपस में बात नहीं करते थे। तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो कि अपने ट्रक के साथ उस रेस्टोरेंट में आया होता है और उस ट्रक वाले आदमी का नाम होता है रे अपना खाना पैक करवा के वहाँ से चला जाता है। काम से फ्री हो लेने के बाद ईडन अपने घर के लिए जा रही होती है। तभी ईडन को फॉलो करते हुए उसका बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों एक ब्रिज पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो ट्रक वाला आदमी यानी कि रे आ जाता है। रे उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है। ठीक वहाँ भी वो लेडी अपनी कार लेकर आ रही होती है जो कि मैजिक किया करती थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, जिसके पास वो बॉक्स भी था। तभी वो लेडी सामने आने वाले ट्रक को देख रही होती है जिससे उसकी कार का बैलेंस खराब हो जाता है और उसकी कार ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है। रे उस लेडी की हेल्प करते हुए उसे उस गाड़ी से बाहर निकालता है। इस एक्सीडेंट की वजह से उस लेडी को काफी चोट आई थी। वो लेडी बार बार रे को ये कह रही होती है कि उस बॉक्स को कार से जल्दी से बाहर निकाल दो और फिर रे उस बॉक्स को कार से बाहर निकालने के लिए उस कार में जाता है और वो बॉक्स अपने आप से ही ओपन हो जाता है और उसमें से एक बड़ा सा स्नेक बाहर आ जाता है और वो स्नेक रे को काट लेता है। और क्योंकि अब वो कार एक्सीडेंट की वजह से उस ब्रिज पे फंस चुकी थी और फिर वो कार ब्रिज से पूल में जाकर गिर जाती है और उस बॉक्स में से और भी छोटे छोटे स्नेक्स बाहर आ जाते हैं और अब वो सारे स्नेक्स आजाद हो चुके थे और वो सारे छोटे छोटे स्नेक्स रे को एक एक करके काटने लगते हैं और तब रे उस कार समेत उसी पूल में डूब जाता है। और उसके बाद वहाँ पे पुलिस और पूरी रेस्क्यू टीम आ जाती है और फिर वो पुल से रे की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। और वो जिस लेडी की कार थी यानी कि वो मैजिक करने वाली लेडी, उसकी भी डेथ हो चुकी थी। और कुछ देर गुजर जाने के बाद वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है सीसी और सीसी मरने वाली लेडी की ग्रैंड डॉटर थी। और सीसी सेफ्टी के तौर पर अपनी ग्रैंड मदर का एक लॉकेट अपने पास रख लेती है और वो पुलिस से उस बॉक्स के बारे में पूछती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर की कार में था। सीसी की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई गड़बड़ है और वो काफी डरी हुई थी। और अब क्योंकि अपनी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से सीसी काफी सदमे में थी और पुलिस उसे सेफ एंड सिक्योर उसके घर पर उसे ले आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे की डेड बॉडी को चेक करने के लिए एक जगह पर लाया जाता है और रे की बॉडी को एग्जामिन करने के बाद उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी करना था। रे की डेड बॉडी के पास एक आदमी खड़ा था और उसी ने ही ये सब कुछ करना था। और तभी उस आदमी को किसी की कॉल आ जाती है। कॉल सुन लेने के बाद जब वो आदमी रे की डेड बॉडी वाले रूम में आता है और वो देखता है वहाँ से रे की डेड बॉडी गायब हो गई है और वो रे की डेड बॉडी को वहाँ पर हर जगह ढूंढता है और लेकिन उसे वो डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर रे के ट्रक को उसके घर छोड़ने आता है। ऑफिसर को वहाँ पे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और जब वो पुलिस ऑफिसर टर्न करता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रे होता है। कुछ सोचने समझने से पहले ही रे उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है और बाद में उसके ब्लड से उसके फोरहेड एक स्नेक का सिंबल बना देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईडन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ दोबारा मिलती है। वो अपने फ्रेंड को बताती है कि एक्सीडेंट की वजह से और अपनी ग्रैंड मदर को खो देने की वजह से सीसी उस दिन काफी डरी हुई, इसीलिए हमें उसके पास जाना चाहिए और उसे मिलना चाहिए। बिजी होने की वजह से ईडन का फ्रेंड उसके साथ नहीं जाता। तब ईडन अपने मेल और एक फीमेल फ्रेंड के साथ सीसी के घर जाते हैं और वो सीसी से पूछते हैं कि तुम इतना क्यों डरी हुई थी उस दिन और तुम अजीब सा बिहेव भी कर रही थी। और यहाँ पर सीसी उन्हें सारी बात बता देती है कि मेरी ग्रैंड मदर बुरे सोल्स को कंट्रोल करके उन्हें कैद कर लेती थी और उन्होंने 13 बुरे स्पिरिट्स को सांपों के रूप में उस बॉक्स में बंद करके रखा हुआ था। बाद में मेरी ग्रैंड मदर ने उस बॉक्स को दफना दिया, लेकिन बाद में वहाँ पर कोई खुदाई हुई और उस बॉक्स को बाहर निकाल दिया। फिर मेरी ग्रैंड मदर उस बॉक्स को कहीं और पर शिफ्ट करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरी ग्रैंड मदर इस एक्सीडेंट में मारी गई। और बाद में उस बॉक्स के साथ रेम भी पानी में चला गया। वो ये भी बताती है कि जब पुलिस ने उस बॉक्स को चेक किया था तब वो बॉक्स खाली था और अगर उस बॉक्स में कैद बुरे स्पिरिट्स यानी स्नेकों ने किसी भी पर्सन को काट लिया तो सारे बुरे स्पिरिट्स उस इंसान की बॉडी में आ जाएंगे, जिससे आदमी उन बुरे स्पिरिट्स के कंट्रोल में आ जाएगा और एक एक करके सबको मारता जाएगा। फिर ईडन बोलती है कि पिछले 2-3 दिन से कुछ लोगों की डेथ हुई है और तब सीसी बोलती है कि ये और किसी का नहीं रे का काम है, क्योंकि उन सभी बुरे सोल्स ने रे को अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब क्योंकि ईडन इन बातों पे बिलीव नहीं करती थी, इसीलिए वो इन बातों को फजूल ही समझती है। इसीलिए वो अपने दोनों फ्रेंड्स को हेल्प लाने के लिए बाहर भेजती है, क्योंकि ईडन समझ रही
रही थी कि सीसी अपनी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से शॉक्ड हुई है। ईडन के फ्रेंड जब बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने उनकी कार को उल्टा कर दिया है। वहीं पर उन्हें रे का ट्रक भी दिखाई देता है और तब ही सडनली उनके सामने रे भी आ जाता है और रे अब बिल्कुल चेंज हो चुका था और रे को देखे ईडन के वो दोनों फ्रेंड्स वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पर रे भी उनके पीछे लग जाता है और इतनी ही देर में आगे से वहाँ ईडन भी आ जाती है और वो भी वहाँ पर रे को देख लेती है और वो समझ जाती है कि रे सबको मारना चाहता है। ईडन और उसकी फ्रेंड सीसी के घर में आ जाते हैं लेकिन ईडन का मेल फ्रेंड बाहर ही गिर जाता है और तभी रे वहाँ पर आके एक रोड को ईडन के फ्रेंड के पाँव में घुसा देता है। रे अब सीसी के घर में भी घुसना चाहता था लेकिन बुरे स्पिरिट्स को भगाने वाली वहाँ पर एक रेड लाइन बनाई गई थी जिसे रे क्रॉस नहीं कर सकता था और अब ईडन का फ्रेंड रोड पाँव में लगने की वजह से फंसा हुआ था और वो मूव नहीं हो सकता था और वो काफी इंजर्ड हो गया था और वो किसी भी तरह वहाँ से भागना चाहता था और रे जो कि अब किसी भी जानवर से कम नहीं था और वो ईडन के उस फ्रेंड को मार डालता है और बाद में वो सीसी के घर के बाहर वही स्नेक का सिंबल बना देता है और वो ईडन के फ्रेंड की डेड बॉडी को वहाँ से खींच कर ले जाता है और तभी हम ईडन का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो अपने फ्रेंड को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि ईडन की कार को किसी ने उल्टा कर दिया है और वो भी अब सीसी के घर पर चले जाते हैं। वो लोग रे के बारे में डिस्कशंस कर रहे होते हैं और उनका एक फ्रेंड विंडो के पास खड़ा हुआ था और तभी रे उनके एक फ्रेंड को चेन की मदद से बाहर खींचकर अपने साथ ले जाता है। ईडन का फ्रेंड अपने उस फ्रेंड को बचाने के लिए घर से बाहर आ जाता है और रे उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और तब ही ईडन रे को एक गन से शूट कर देती है और सभी समझ रहे थे कि रे मर चुका है पर लेकिन वो तब फिर से खड़ा हो जाता है और ईडन की एक फ्रेंड पर अटैक करके उसे भी इंजर्ड कर देता है और वो फ्रेंड दोबारा से भागकर सीसी के घर पर आ जाते हैं और ईडन का जो फ्रेंड इंजर्ड था वो अब मर चुका था और वो लोग वहाँ पर अब बुरी तरह से फंस चुके थे और वो लोग काफी परेशान थे और वो लोग किसी भी तरह वहाँ से निकलना चाहते थे और अब ईडन सीसी से पूछती है इस जानवर मतलब रे को रोका कैसे जाए और फिर सीसी कहती है कि हमें उन बुरे स्पिरिट्स को रे की बॉडी से निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं ब्लैक मैजिक नहीं जानती हूँ और वो कहती है कि मुझे एक दूसरा तरीका पता है जिसके लिए एक जिंदा और एक मरे हुए इंसान की जरूरत होती है और तब वो रिचुअल अपने मरे हुए फ्रेंड की बॉडी पर करने का डिसीजन लेते हैं और तब सीसी के साथ सब मिलकर वो सब रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रे अपने टो ट्रक के साथ उस घर को बांधकर खींचने लगता है जिसकी वजह से ईडन के दो फ्रेंड बाहर खींचे चले जाते हैं। सीसी भी वहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी। ईडन उसे निकालने की काफी कोशिश तो करती है लेकिन वहाँ पर रे आ जाता है और तभी सीसी रे की बॉडी पर नाइफ से स्टैब करती है जिससे रे को चोट लगी है। इसका मतलब ये है कि रिचुअल अपना असर दिखा रहा था लेकिन इसके बावजूद सीसी रे को रोक नहीं पाती, इसीलिए रे एक बड़े चाकू से सीसी पे स्ट्रैप करके उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर ईडन के दो फ्रेंड जीप लेकर आ जाते हैं और वो तीनों जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन उनके पीछे रे भी पड़ा हुआ था और फिर रे एक चेन की मदद से ईडन की फीमेल फ्रेंड को पकड़ लेता है। ईडन अपनी फ्रेंड को बचाने की काफी कोशिश करती है लेकिन सामने एक ट्री आ जाता है जिससे टकराने की वजह से ईडन की उस फ्रेंड की जान चली जाती है लेकिन अब बस ईडन और उसका फ्रेंड ही सर्वाइवल थे और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो आगे जाके देखते हैं कि रास्ता बंद है और वो फिर जीप से उतर के जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रे भी उनके पीछे पड़ा हुआ था और फिर जब वो पीछे मुड़कर चेक करते हैं तो रे उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता और फिर वो भी आगे बढ़ ही रहे होते हैं और आगे से उनके सामने अचानक रे आ जाता है और यहाँ पे ईडन का फ्रेंड रे का मुकाबला करता है बहादुरी से। ईडन को वो कहता है कि वहाँ से जल्दी भाग जाए और फिर ईडन भागते भागते एक कब्रिस्तान तक आ जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे उसे उसका फ्रेंड और रे कहीं नजर नहीं आ रहे होते और फिर ईडन वहाँ देखती है स्नेक के दो सिंबल थे जिन्हें रे ने बनाया था वहाँ पर और वहाँ पर उन सब लोगों की डेड बॉडीज भी मिल जाती हैं जो पिछले कुछ अरसे से मर रहे थे और मिसिंग भी थे और तब ही ईडन को वहाँ पर किसी की आने की आहट महसूस होती है और फिर वो जल्दी से जान बचाने के लिए उन डेड बॉडीज में ही जाकर छुप जाती है। जब वो देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वो रे ही था और रे वहाँ पर उन डेड बॉडीज के साथ किसी और को नहीं बल्कि ईडन के बेस्ट फ्रेंड की डेड बॉडी को फेंकता है। ईडन देखती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के सर पर चाकू से स्टैब किया गया है यानी इसका मतलब ये है कि वो भी मर चुका है और उसकी डेड बॉडी देखकर ईडन काफी दुखी हो जाती है और फिर वो एक नाइफ लेकर रे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और लेकिन अचानक रे उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक देता है और तब ईडन की नजर पास पड़ी हुई एक वाइन की बोतल पर पड़ती है और अब रे ईडन को मारने वाला होता है और अब ईडन वाइन की उस बोतल में आग लगाकर रे की तरफ फेंकती है जिससे रे पूरा का पूरा जल जाता है। रे पूरा जल जाता है लेकिन अभी भी मरता नहीं और वो फिर भी ईडन पर अटैक
करता है। तब ईडन सीसी की ग्रैंड मदर का लॉकेट रे को दिखाती है और उस लॉकेट को देखकर रे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद जो सारी बुरी सोल्स रे की बॉडी में चली गई थी वो स्नेक्स की शक्ल में रे की बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं और अब वो स्नेक्स भी ईडन पर अटैक करने लग जाते हैं। और लेकिन ईडन उस लॉकेट की वजह से बच जाती है और फिर ईडन उस कब्र को बंद कर देती है। और यहाँ पर ईडन ने रे और सारे बुरे स्पिरिट्स को कैद कर दिया था और अब ईडन वहाँ से बाहर निकल जाती है और रे के ट्रक के पास आ जाती है और वो वहाँ से ट्रक में बैठकर भागने वाली होती है, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ पर रे आ जाता है और रे से बचने के लिए ईडन फिर से एक बार जंगल की तरफ भागती है और तब रे भी उसके पीछे पीछे जंगल में जाता है। लेकिन ईडन वहाँ पर रे को कहीं भी नजर नहीं आती और रे भी वहाँ पर ही खड़ा होता है और ईडन को ढूंढ रहा होता है। अचानक से ईडन रे का ट्रक लेकर वहाँ पर आ जाती है और वो उस ट्रक से रे को कुचल देती है। इस वजह से रे की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ईडन जब ट्रक से बाहर आती है और वो देखती है कि रे की बॉडी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। ईडन अब बिल्कुल सही सलामत थी और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है।